अनाथ बहनों का जादुई स्पेशल अंडा डोसा। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को दो ना। हाँ दीदी, मुझे भी ठंड लग रही है और भूख भी। कल शाम से हमने कुछ नहीं खाया। मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है। एक तो इतनी तेज हवा चल रही है कि ये तो तंबू उखड़ने को है। दीदी, काश माँ बाबा हमारे पास होते। बाबा तो पहले ही हमें छोड़कर चले गए, तो और अब माँ का आंचल भी हमारे सिर से चला गया। उसके साथ किराए वाले अंकल ने हमें घर से निकालकर बेघर अनाथ कर दिया। मेघा रो मत, तू कमजोर हो जाएगी तो मैं तुझसे भी छोटी शिवानी और निक्की को कैसे संभालूंगी। तू डर मत, मैं हूं ना। तीनों मेरे पास आओ। मौसम और खराब हो गया है, जैसे ही ये आंधी कम होगी मैं खाने का इंतजाम जरूर करूंगी। तभी उसकी तीनों छोटी बहनें उसके करीब आकर चिपक जाती हैं। आंधी में उनका तंबू थोड़ा खराब हो जाता है, जिसके शांत होते ही चारू तंबू ठीक करने लगती है। हे भगवान, हमारे साथ ऐसे मत करो, कृपा करो। छत के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये 4 तंबू की चादर है। दीदी, आप परेशान ना होइए, हम तीनों ये ठीक कर लेंगे। आप जाकर हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना, यहाँ से कहीं जाना मत। चारू अपनी बहनों को वहां छोड़कर पास के ढाबे पर जाकर खाना मांगती है। साहब मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? भगवान आपका भला करेगा। साहब, मेरी 3 छोटी छोटी बहन हैं, उन्होंने कल शाम से कुछ नहीं खाया, आप थोड़ा सा खाना दे दीजिए। अरे क्या है, दोपहर में बोनी शुरू होती है और इसी वक्त तुम जैसे लोगों का आना होता है। मेरा काम ठप करवाना चाहती हो क्या? कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। साहब दे दीजिए ना, बहुत भूख लगी है, एक डोसा ही दे दीजिए। अरे जाती हो कि बताऊं? ढाबे वाला चारू को भगा देता है। चारू खाने के लिए और भी जगह भटकती है, फिर उसे अंडे की खुशबू आती है। वो अंडे की रेडी पर जाकर गिड़गिड़ाती है, तो भी दुकान वाला उसकी सुनता नहीं है। भैया प्लीज भैया, मेरी मदद कर दो, मेरी बहनों को बहुत भूख लगी है, 3 अंडे दे दो, बस मैं आपका कोई भी काम कर दूंगी। नहीं, मुझे तुम्हें कोई अंडा वंडा नहीं देना, जाओ यहाँ से। हे भगवान, मुझे यहाँ से अंडे भी नहीं मिले। मेरी तो तीनों बहनों को ये बहुत पसंद है, अगर मैं ले जाती तो वो बहुत खुश होती। अब तो मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। सिग्नल, यहीं से कुछ भीख मांग लेती हूँ, अपनी बहनों के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। चारू ये बोलकर सिग्नल पर भीख मांगने चली जाती है, जहाँ कोई भी उसको आसानी से भीख नहीं दे रहा था। लाचारी से फिर वो रुकी हुई गाड़ी के अपने दुपट्टे से शीशे साफ करने लग गई। साहब मुझे कुछ खाना खाने के लिए पैसे दे दीजिए, वो नहीं तो कुछ खाने का ही दे दीजिए, इस भूखे पेट पर तरस का ही है साहब। अरे क्या है, जब देखो इस सिग्नल पर हमेशा भिखारी मिलते हैं। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो मनीष, दे दो, किसी भूखे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बेटा ये सेब और अंगूर ले लो और 20 रुपए, कुछ खा लेना इसका। हाँ शुक्रिया आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते ही चारू उस अंडे वाले से 20 रुपए के 4 उबले अंडे खरीद के ले आती है और अपनी बहनों को खिलाती है। तीनों बहनें हबड़ हबड़ में खाने को खा रही थीं, तभी निक्की अपने हिस्से का अंडा सरका के बोली, दीदी आपने तो कुछ खाया ही नहीं, ये लो आप मेरे हिस्से का अंडा खा लो। हाँ दीदी, आप मेरा भी खा लो। मेरा भी दी, आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। आप कितनी थक गई होंगी ना हमारी वजह से। ओफो, तुम तीनों भी ना, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और ये अंडा तो तुम्हें बहुत पसंद है, फिर खा लो ना। नहीं दीदी, आप झूठ बोल रही हो, हमने तो फल खा लिया है, पर आपने वो भी नहीं। हाँ, और भले ही ये अंडे हमारे पसंदीदा हों, पर लाई तो आप है हमारे लिए, वो भी मुश्किल से, इसलिए आप खाओ। फिर तीनों अनाथ बहनें अपनी बड़ी बहन को अपने हाथ से खिलाती हैं, फिर चारू भी उन्हें अपने हाथ से खिलाती है। जितना भी था दीदी, हमारा पेट तो भर गया है थोड़ा बहुत, लेकिन रोज तो आप ऐसे परेशान नहीं हो सकती ना। मैं तो बड़ी ही हूँ, कोई काम देख लूंगी। मैं अभी दीदी। अरे नहीं निक्की, तुम अभी छोटी हो, मेरे होते हुए कोई काम नहीं करेगा, मैं ही कोई काम ढूंढने जाती हूँ अब। दीदी मैं भी चलती हूँ। हम भी चलेंगे दीदी, हम यहाँ बोर हो गए हैं। चारों अनाथ बहनें बाहर जाती हैं। दोनों बड़ी बहन हर दुकान और घर में काम मांगती हैं तो कोई नहीं देता। फिर महंगा अंडा डोसा देखकर शिवानी हैरान हो जाती है। बाप रे बाप, वो अंडा डोसा 100 रुपए का दे रही है। हाँ आंटी, वो भी सिर्फ एक अंडे का। हाँ वही तो, लूट मचा रखी है। याद है पापा रविवार की छुट्टी में खास हमारे लिए यही बनाया करते थे।
हाँ, वो भी सिर्फ 50 रुपए में अंडा डोसा। और मजे की बात तो यह थी दीदी कि पापा के हाथ का बनाया हुआ सेम टेस्ट चारू दीदी भी बनाया करती थी। चारू दीदी आइडिया, क्यों ना आप अंडे डोसे का काम शुरू करें, इससे गरीब लोग भी खा पाएंगे और लोगों को अच्छा स्वाद भी मिल जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कैसे आएंगे? कम से कम 3,000 रुपए की जरूरत है, फिर हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। चारू ये सब सोच रही थी, तभी एक आदमी मुर्गी के पीछे बहुत देर से भाग रहा था और डंडा लेकर उसको मार रहा था और मुर्गी बार बार उड़ रही थी। अरे अरे, तू कहाँ भाग रही है? तूने मेरी सोने की अंगूठी निकल ली। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर आजा मुर्गी की बच्ची, इसके टुकड़े टुकड़े करके अपने सोने की अंगूठी को हासिल कर लूंगा। इधर आ तू। दीदी देखो, वो जालिम अंकल एक मुर्गी की जान लेना चाहते हैं, उसे बचा लो दीदी। हाँ दीदी, बचा लो। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। चारू उस आदमी के पीछे जाती है जो मुर्गी को पकड़ रहा था। चारू उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे पुचकार के कहती है, प्यारी मुर्गी, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ गई हूँ। अरे अंकल, आप क्यों इस मासूम के पीछे पड़े हैं और इसे काटना चाहते हैं? अरे मुर्गी ने मेरी अंगूठी निकाल ली है, वो भी सोने की। इसे मुझे वापस दो। नहीं, मैं इसे वापस आपको नहीं दूंगी, आप इसे मार देंगे। तभी उसकी पत्नी मानवी दूसरी मुर्गी हाथ में लाकर कहती है, अरे क्या लप्पू सचिन की तरह इस दूसरी मुर्गी के पीछे भाग रहे हो? ये रही तुम्हारी मुर्गी जिसने सोने की अंगूठी ली थी और इसके अंडे में मिल भी गई। चलो अब। अच्छा ठीक है, ये मेरी मुर्गी नहीं है, इसे तुम ही रख लो। चंपक अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है। फिर चारू वो मुर्गी अपने साथ तंबू में ले आती है। अरे हम इसे ले तो आए हैं, लेकिन खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ, तुम्हारी सारी चिंताओं को खत्म कर सकती हूँ। तुम मेरे जादुई अंडे से अपना काम भी शुरू कर सकती हो। अरे दीदी, ये तो बोलने वाली मुर्गी है। हाँ, तुमने मुझे उस आदमी से बचाया, इसलिए मैंने अपनी सच्चाई तुम्हें बता दी। अरे दीदी, अब तो हम अंडे डोसे का काम शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल शिवानी, शुक्रिया जादुई अंडे देने वाली मुर्गी। तभी उनकी जादुई मुर्गी ढेर सारे जादुई अंडे देने लगती है और उसी फुटपाथ पर तंबू के बाहर बैठे बैठे अनाथ बहनें पहले कच्चे अंडे बेचती हैं, जिससे आए पैसों से वो अगले दिन अंडे डोसे का सामान लाकर बनाकर अंडा डोसा बेचने लगती हैं। आइए आइए, अंडा डोसा खरीद लीजिए, सिर्फ 30 रुपए, 30 रुपए। अरे वाह, इस अंडे डोसे की रेहड़ी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो माही, खाने चलते हैं। हाँ चलो। सुनिए, 2 प्लेट अंडे डोसे की देना। लीजिए लीजिए। मेघा, मैं बना रही हूँ, तू जल्दी से प्लेट लगा कर देना। जी दीदी। फिर दोनों बहनें अंडे डोसे को जल्दी बनाकर लोगों को परोसती हैं। देखते ही देखते सस्ता अंडा डोसा खाने के लिए सब लोग उनकी रेहड़ी पर भीड़ लगा देते हैं। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छा अंडा डोसा बनाती हो, और ये तो सस्ता भी है, वरना सब लोग तो 50 रुपए का बेचते हैं। लेकिन आज मैं और मेरे पोते ने सस्ता खाया, वो भी पेट भरकर। क्यों अमन? हाँ दादी, पर मुझे एक और अंडा डोसा खाना है। ये लो छोटे बच्चे, हमारी तरफ से। तुम भी तो मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए इसके पैसे नहीं लेंगे तुमसे। ऐसे ही उन चारों अनाथ बहनों के पास अंडा डोसा खाने हर तरीके के लोग आते हैं और पहले ही दिन की उनकी अच्छी बिक्री हो जाती है और 2 महीने गुजर जाते हैं और उन पर अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, जिसके बाद वो चारों उस फुटपाथ को छोड़कर एक किराए का कमरा लेकर वहां रहने लगते हैं। चारों वहां बैठकर अच्छा सा होटल का खाना लाकर खाना खा रहे थे। कितने समय बाद आज हम अच्छा सा खाना खा रहे हैं। जादुई मुर्गी, तुम्हारे जादुई अंडों की वजह से हुआ है ये, क्योंकि तुम्हारे अंडे अच्छे थे कि सब लोगों को अंडा डोसा बहुत पसंद आया, और जो एक बार आया वो तो हर हफ्ते आता था। शुक्रिया तुम्हारा अंडे देने का, हमें फुटपाथ से इस कमरे में लाने का। अरे कोई बात नहीं, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अब से परिवार का हिस्सा हूँ, तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तो तुम मुझे धन्यवाद किस बात का दे रही हो? बड़ी नेक दिल है हमारी पीपो मुर्गी। ये बोलकर चारों बहनें जादुई मुर्गी को गले लगा लेती हैं। वक्त गुजरता है, जादुई अंडे डोसे से चारों अनाथ बहनें अब अपने पक्के मकान में रहती हैं। साथ ही अंडा डोसा हर जगह फेमस हो जाता है और चारों बहनें मिलकर चलाती हैं।